चलिए, तो ये हमारा टैली का सीरीज चल रहा है और टैली के तीसरे सीरीज में मैंने दूसरे सीरीज में आपको पढ़ाया था टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। और टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में मैंने सबसे पहला जो टॉपिक क्लियर किया था उसका नाम था एसेट्स। अब टैली के इस तीसरे सीरीज में मैं टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में दूसरा जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लायबिलिटीज। तो मैं लायबिलिटीज को इस वीडियो में क्लियर करूंगा। देखिए, सबसे पहले जो हमारा लायबिलिटीज होता है वो लायबिलिटीज का मतलब होता है, हिंदी में होता है दायित्व। अब ये दायित्व क्या है इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, अलग अलग लेवल पे अलग अलग दायित्व होता है। जैसे एक स्टूडेंट है, उसका क्या दायित्व है? उसका दायित्व है कि वो जो भी टॉपिक पढ़े उसको अच्छे से उसका होमवर्क पूरा करे। तो वो जो होमवर्क पूरा करना है वो उसके लिए दायित्व है। यदि कोई पिता है, उसके पास अगर उनके पास एक लड़की है, उनका शादी करना है, तो उनके लिए ये दायित्व है कि उन्हें अपनी लड़की का शादी करना है। कोई भाई है जिसको अपने बहन का शादी करना है, उसके लिए वो दायित्व है कि भैया मुझे अपने बहन का शादी करना है। ठीक उसी प्रकार हमारे बिजनेस में, हमारे व्यापार में दायित्व क्या होता है इसे समझते हैं। हमारे बिजनेस में, हमारे व्यापार में किसी भी व्यक्ति का या हमारे बिजनेस के ऊपर हमारे ऑनर का एक भी रुपए अगर कर्ज है, लोन है, तो वो हमारा जो लोन या कर्ज होगा वो हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होगा। जैसे देखिए, यहां पे डेफिनेशन भी कह रहा है, लायबिलिटीज आर एनी डेट्स, डेट्स मतलब होता है कर्ज, योर कंपनी हैज वेदर इट्स बैंक लोन, मॉर्गेज, अनपेड बिल्स, IOU मैं आपका देनदार हूं, और एनी अदर सम ऑफ मनी दैट यू ओव some else if you have promised to pay someone a sum of money in the future and haven't paid them it, that's a liability। ऐसे समझिए, वैसा कोई भी कर्ज जो मैंने बैंक से लिया है, मैंने किसी व्यक्ति से लिया है, या किसी व्यक्ति से मैंने माल उधार खरीदा है, किसी व्यक्ति से मैंने इंटरेस्ट पे पैसा लिया है, या मैंने किसी को प्रॉमिस करा है कि मैं आपका ये पैसा दे दूंगा, ये हमारे व्यापार के लिए लायबिलिटीज यानी कर्ज होता है। अब सपोज करिए कि आप किसी शॉपकीपर के पास गए और वहां से आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करा। तो आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करा तो वो आपके लिए क्या होगा? आपको उसे पैसे देने हैं। तो आपको उसे पैसे देने हैं तो ये हो जाएगा आपके लिए लायबिलिटीज। आपने किसी व्यक्ति से उधार पैसा लिया कि मुझे बिजनेस स्टार्टअप करना है, मुझे कुछ पैसे दो। तो आपने जब किसी से पैसे लिया वो आपके लिए लायबिलिटीज है क्योंकि आपको उसे चुकाना है। आपने किसी बैंक से लोन लिया, कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया, तो वो भी पैसा आपको चुकाना है। ये सब आपके लिए हो जाएगा लायबिलिटीज यानी दायित्व। अब देखिए, इस लायबिलिटीज को दो भागों में बांटा गया। टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, LIABILITIES लायबिलिटीज, इसको दो भागों में बांटा गया। सबसे पहला जो होता है वो होता है शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, या इसको शॉर्ट में आप करेंट लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, LV भी बोल सकते हैं। तो लायबिलिटीज को दो भागों में बांटा गया। एक होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज क्या होता है, आइए इसे हम समझते हैं। देखिए, करा देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, फर्स्ट करेंट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, सेकेंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हम समझते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को। करा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आर एनी डेट्स दैट विल बी पेड विद इन ए ईयर, वैसा कर्ज जो हमें एक साल के अंदर में चुका देना है, वैसा कर्ज जो हमें किसी को एक साल के अंदर में हमें पे करना है, उसे बोलते हैं हम करेंट लायबिलिटीज या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। और दूसरा होता है आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर डेट्स दैट विल
अब यहां पे एक चीज ध्यान देना है, सबसे पहले आपको यह समझना है कि आप पहले शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को अच्छे से समझ ले, फिर हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को समझेंगे। पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। इसका दो नाम हुआ, एक हुआ करेंट लायबिलिटीज और दूसरा हुआ शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। वह ऐसा कर्ज जो मुझे 1 साल के अंदर में किसी को चुका देना है, इसे बोलते हैं करेंट लायबिलिटीज। वैसा कर्ज जो मुझे 1 साल के अंदर में चुका देना है, ये क्या हुआ, करेंट लायबिलिटीज। और वैसा कर्ज जो हमें 1 साल के बाद या अपने व्यवसाय के समाप्त होने तक में चुकाना है, इसे हम बोलते हैं फिक्स लायबिलिटीज। तो अब आइए करेंट लायबिलिटीज का एग्जांपल क्या है हम समझते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपने किसी व्यक्ति से आपने माल खरीदा और आपने बोला कि मैं आपको 2 महीने के बाद आपका पैसा पेमेंट कर दूंगा। तो आप किसी व्यक्ति से माल खरीदे हैं और आपने बोला कि मैं अगर 2 महीने के बाद आपका पेमेंट कर दूंगा, तो ये 1 साल के अंदर में पेमेंट करना है, ये आपके लिए हुआ करेंट लायबिलिटीज। आपने बैंक से लॉन्ग टर्म लोन नहीं, आपने बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया। तो आपने बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन लिया, ये आपके लिए हो जाएगा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज यानी करेंट लायबिलिटीज, जिसे 1 साल के अंदर में चुकाना ही चुकाना है, तो ये हो जाएगा आपके लिए करेंट लायबिलिटीज। अब आते हैं फिक्स लायबिलिटीज की तरफ। तो देखिए फिक्स लायबिलिटी जो होता है वो क्या है, कहना लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर डेट्स दैट विल नॉट बी पेड विद इन ए ईयर टाइम। एक ऐसा कर्ज जो आपको कोई जरूरी नहीं कि 1 साल के अंदर में ही चुका देना है, वैसा कर्ज जो 1 साल के बाद चुकाना है, उसे हम बोलते हैं फिक्स लायबिलिटी यानी अस्थाई दायित्व। अब आइए यहां पे कह रहा है दायित्व को देनदारियां बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को हम दायित्व भी बोल सकते हैं या देनदारियां भी बोल सकते हैं। अब जैसे सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति से आपने कर्ज लिया, बोला कि भाई मैं आपको 5 साल के बाद आपका पैसा मैं लौटा दूंगा और इसके बीच में मैं आपको इंटरेस्ट जो होगा ये मैं देता रहूंगा। तो ये क्या है, एक ऐसा कर्ज है जो आपको लंबे समय के बाद 1 साल के बाद चुकाना है, तो ये हो जाएगा आपका फिक्स लायबिलिटीज। दूसरा, जैसे सपोज करो कि आपका कोई एम्प्लॉय है जो आपका एम्प्लॉय रिटायर करने वाला है, तो उसको आपको पेंशन देना है। तो पेंशन देना है तो भैया ये फिक्स है कि अभी उसको पेंशन नहीं देना है, वो 10 साल 15 साल 20 साल के बाद रिटायर करेगा, उस समय हमें पेंशन देना है। तो 1 साल के बाद मुझे पैसा पेमेंट करना है, तो ये हो जाएगा फिक्स्ड लायबिलिटीज। यानी सिंपल एक लाइन में समझिए कि वैसा कर्ज जो हमें 1 साल के अंदर में चुका देना है करेंट लायबिलिटीज, और वैसा कर्ज जो हमें 1 साल के बाद चुकाना है वो हो गया फिक्स्ड लायबिलिटीज। तो ये था मेरा लायबिलिटीज। व्यापार में जितने भी तरह के कर्ज होते हैं, चाहे हम बैंक से लोन ले, किसी व्यक्ति से लोन ले, किसी से माल उधार खरीदे, किसी से स्टॉक सामान लिए, कुछ भी जो हम उधार खरीदे और 1 साल के अंदर में अगर विद इन ईयर अगर हमें उसे चुका देना है, तो ये हो जाएगा करेंट लायबिलिटीज। और वैसा कर्ज जो 1 साल के बाद हमें चुकाना है, ये हो जाएगा फिक्स्ड लायबिलिटीज।